हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट के लिए हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले। इन शॉर्ट, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग क्वेश्चंस मैंने पूरे उठाए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनमें 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से, ओके, वो मैंने सारे एकदम इकट्ठा कर दिए और हम लोग इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाले। तो आई होप आपने भी कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को देखा होगा किसी भी बुक में, कोई भी रेफरेंस बुक में। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी वो क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो, या फिर उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली चेक कर सकते हो, राइट है या रॉन्ग है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। बाकी वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पर अगर स्लाइड पर दिख रहे क्वेश्चंस अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी ये डीपीपी जैसी ही कुछ है। ओके, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, पॉज कर लो और उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद आप रिज्यूम करके आप देख सकते हो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो देखते हैं पहला सवाल। हाल ही के रीनीट जो हुआ था 2022 में, वहां से भी मैंने क्वेश्चंस लिए। तो हर चैप्टर में मैं इस रीनीट से भी क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि बहुत रीसेंट एग्जाम हुई ना वो, तो हम लोग को थोड़ा हेल्प भी होगा उससे। ओके, तो पहला है क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीशीज इज। ओके, तो हमें कौन से स्पीशीज या फिर कंपाउंड्स दिए वो पहले देख लेते, उसके बाद करेक्ट ऑर्डर सजा देंगे फटाफट। अब देखो चारों के ऑप्शंस में आपको क्या दिख रहा है, देखो क्या मिल रहा है। वाटर एक स्पीशीज है, मिल रहा है, चलो ठीक है। फिर अमोनिया है, ठीक है भाई साहब। फिर अमोनियम आयन भी है, ओके, तो मैंने वो भी लिख लिया। ओके, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये चार ही है। ओके, तो अब हमें बस उनको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है, उनके बॉन्ड एंगल्स के। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। देखो वाटर है, अमोनिया भी चारों में भी है, अमोनिया का भी है, अमोनिया का भी है। वैसे ही अमोनियम आयन है, ये भी है और यहाँ पर भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ओके, तो सारे में चार स्पीशीज ही है। ओके, चलो अब शुरू कर सकते हैं हम लोग। ये एक बार एक दिख लिया ना, तो बाद में हम लोग को सारे ऑर्डर्स देखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ने पढ़ा है इन चारों मॉलिक्यूल्स को, हम लोग ने पढ़ा है राइट चैप्टर में भी। वाटर बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं 104.5 डिग्रीज, करेक्ट। अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 107 डिग्रीज। अमोनियम आयन का क्या होता है, याद आ रहा है, CH4 जैसे ही NH4+ का भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता है। और इस NH4+ में कोई भी, मतलब नाइट्रोजन एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। ओके, सिंपली नाइट्रोजन को 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब 109.5 डिग्रीज, राइट। तो ये बन गया 109.5 डिग्री। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम ऐसे फैला हुआ मॉलिक्यूल, CO2, राइट, ऐसे बाहर खोल के ऐसे स्वागत कर रहा है 180 डिग्रीज में, राइट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो आप। ओके, तो ये सारे हम लोग ने पढ़े हुए। अब देखो हम लोग ने बॉन्ड एंगल लिख दिया, अब सजाना है इनको बस कोई भी करेक्ट ऑर्डर में। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब यहाँ पर देखो दिमाग लगाना है, किस ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग, यहाँ पर इक्वल टू दिया, छोड़ दो, इंक्रीजिंग, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो अपना काम आसान करना है, एग्जाम में अपने पास टाइम नहीं है ज्यादा। ओके, तो दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट पता हो के फायदा नहीं है। हम लोग को हमारा टाइम भी कैसे सेव करना है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो हम लोग क्यों टाइम पास करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के, फटाक से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते। तो देखो 104.5, 107, ओके। अमोनिया ये देखो और इंक्रीज हो रहा है 109.5, राइट, और फिर और इंक्रीज हो रहा है 180 डिग्री, ऑलरेडी सज गया अपने से। ओके, मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया और हो गया वो भी। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखो यही ऑर्डर ढूंढ लो, वाटर, अमोनिया, अमोनियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वाटर, अमोनिया, अमोनियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया हमें आंसर अपना 1।
ओके क्लियर। चलो तो मैं बार बार अब ईयर का नाम नहीं बताऊंगा, आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक बार यहाँ पर इस कॉर्नर में लिख दिया है। ओके आप देख सकते हो ईयर का नाम, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप पॉज कर लो, सॉल्व करने की ट्राई करो और फिर रिज्यूम करके देख लेना आंसर राइट या रॉन्ग है। क्लियर, यही फॉलो करना मेथड, ऐसे करके ही आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे साथ तो ही कुछ फायदा है इस वीडियो को देखने का। ओके मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं आपको, नहीं तो फिर आप एकदम काउच पोटैटो जैसे टीवी देख रहे हो वैसे अगर मेरा वीडियो देख रहे होगे ना तो कुछ मतलब नहीं है। ओके एग्जाम में आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे नहीं, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते ही चलना। ओके और दूसरी बात और एक चीज इंपॉर्टेंट, ओके इसके बाद भी हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जरूरी है। ओके तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस देखो। पहला वाला भी हम लोग ने देखा, बॉन्ड एंगल्स पर क्वेश्चन था सिर्फ, राइट, वो भी हम लोग ने पढ़े हुए बॉन्ड एंगल्स थे सब, सारे मॉलिक्यूल्स या फिर स्पीशीज के। यहां पर भी देखो मॉलिक्यूल्स दिए हुए, शेप दिए हुए। ओके अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ने उस एग्जाम्पल को मतलब देखा ही होगा टेक्स्ट बुक में, या फिर एग्जाम्पल को हम लोग ने हमारे चैप्टर में देखा ही होगा, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हमें बस एक जनरल आइडिया समझ में आना चाहिए वेस्पर का। ओके जिसको हम लोग ने एग्जाम्पल लेके समझा था। ओके कॉन्सेप्ट एड ऑन में हम लोग ने किया ये। तो चलो इस क्वेश्चन को भी उसी आइडिया पर हम लोग को सॉल्व करना है। तो लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है, लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स है, लिस्ट 2 में शेप्स दिए हुए हैं। क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके अब इनको हमें मैच करना है, यही तो करना है हमें। अब देखो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स तो इतने हमारे मतलब जबान पे ऐसे याद रहेंगे हम लोग को कि भाई क्या है उनका शेप, तो उनमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं। ओके जो सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स है, कुछ टेढ़े लगेंगे या फिर कुछ नया दिखेगा तो सोचना पड़ेगा। करेक्ट, तो दिख रहा है सामने एकदम अमोनिया, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में। ओके वीबीटी में पढ़ा है, वेस्पर में पढ़ा है। ओके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ए का क्या है 3। ओके फिर ClF3, अब देखो ClF3 ऐसे कुछ पढ़ा है हम लोग ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में, BrF3 पढ़ा है, राइट, BrF3 याद आ रहा है। और इस BrF3 का शेप कैसा था, ब्रोमीन था, ऐसे टेढ़े हुए हुए फ्लोरीन के बॉन्ड्स थे, थोड़े से टेढ़े हो गए। ओके और फिर इसी प्लेन में लोन पेयर्स भी थे, राइट, तो ये ट्राइगोनल हो गया, प्लेनर, राइट, मतलब ट्राइगोनल हो गया ये। ओके प्लेनर नहीं है, ट्राइगोनल हो गया ये, और ऊपर और नीचे ओके पॉइंट से मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। पर हम लोग ने क्या देखा था कि ये इस लोन पेयर की वजह से बहुत कुछ मतलब अलग अलग हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। एक्सेल, एक लोन पेयर एक्सेल पर रख सकते हैं, एक लोन पेयर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख सकते हैं। ओके या फिर दोनों को भी हम लोग एक्सेल पर रख सकते हैं, या फिर दोनों को भी ऐसे इक्वेटोरियल में रख सकते हैं। तो इन तीनों में भी हमारा ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, ऐसे हम लोग ने देखा था। और क्या था, BrF3 का शेप कैसा था, टी शेप था, और क्योंकि ये बेंड हुए तो बेंट टी था, राइट, ये सब पढ़ा है हम लोग ने। ओके तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर रहा, मैं बस एक ग्लिम्स बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद आ जाए। हम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ा है वो बस आपको क्लिक हो जाए कि अरे हाँ यस BrF3 का बेंटी था, राइट। मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूंगा बेंटी तो थोड़े दिमाग के ऊपर से जाएगा उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो थोड़े से हटके लग रहे हैं हमें। अब अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल को मैं बताते बैठूंगा कि भाई ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों है, वो सब इतना करते बैठेंगे तो हो गया फिर अपनी PYQ सॉल्व, राइट। तो ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटी मोटी चीजें तो पता होंगी, मतलब जो बेसिक चीजें वो फटाफट पता होंगी। जो थोड़ी टेढ़ी चीजें रहेंगी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। ओके अगर आपको ये छोटी मोटी चीजों में कुछ दिक्कत लग रही है, भाई अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे है ये समझना है, ऐसी सारी चीजें समझनी है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, सारे सवालों के लिए आप जाके कॉन्सेप्ट एड ऑन देख सकते हो। ओके उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो उन्हीं चीजों को मैं फटाक से आगे उनमें बढ़ूंगा। ओके ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उन चीजों को। तो ClF3 BrF3 जैसे ही है कुछ। ओके अब देखो ClF3 में भी आप देखोगे ना ध्यान से, हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। BrF3 में 3 बॉन्ड पेयर थे, राइट, ओके और 2 लोन पेयर है। तो ClF3 का भी अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, ओके और उसी पर हम लोग बेस्ड वेस्पर की थ्योरी यूज करते हैं, राइट, तो ClF3 का भी आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उसमें भी आपको डिट्टो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर दिखेंगे। ओके आप ट्राई करना, वैसे तो कुछ ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, देखो क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन चिपका दो। ओके बस बाकी का सब कुछ सेम ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमारा लेना देना होता है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सेम ही तो होते हैं, इसके भी साथ, तो सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम ही आएगा। ओके तो इसका भी अगर आप बना लोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, सेम इसी की तरह इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर थे। अब जब ऐसा होगा, ओके हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन
ऐसी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है और 5 ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो ऐसे समय पर हम लोग ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, पर स्टेबल अरेंजमेंट, ओके, ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट होता है, पर ज्योमेट्री हमारी ऐसी बेंड टी शेप होती है, ओके, क्योंकि ये लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से हम लोग इनको कंसिडर करते हैं, और फिर ऐसा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा जिसमें लीस्ट रिपल्शन होगा। तो हम लोग ने ये सारी चीजें देखी हुई है। तो हम लोग को बस क्या याद रखना है कि भाई साहब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर जब रहेंगे तब होता है बेंट टी शेप, ओके, ट्राइगोनल बायपिरामिडल जैसा होगा और फिर बेंट टी शेप होगा। क्लियर हो गई बात? तो फिर इसका भी क्या हो गया, ClF3 का भी सेम टू सेम, जैसे BrF3 का बेंटी है, इसका भी बेंटी होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपने को, दिख रहा है बेंटी नहीं दिख रहा है, टी दिख रहा है, चलो टी तो टी ठीक है, ओके, बेंट नहीं है पर टी शेप तो है, राइट। एग्जाम में हमें बस क्लोजेस्ट चीज ढूंढनी है जो करेक्ट के करीब है, ओके। तो चलो ClF3 टी शेप। फिर PCl5 में, अब ये तो सिंपल है देखो, ओके, कोई लोन पेयर नहीं है, PCl5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल, करेक्ट। ऐसे फॉस्फरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, राइट, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन। PCl5 के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग ने पढ़ा है, ओके, एक्सेल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये सब चीजें। तो ट्राइगोनल ऐसे बायपिरामिडल, ओके, ऊपर नीचे, कहां पर है देखो, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और फिर BrF5, ओके। अब ये देखो, ये वाली चीज थोड़ी सी समझा देता हूं मैं, ये ClF3 जैसी ही है कुछ, ओके। आपको अगर ये कॉपी डाउन करना रहेगा तो कर लो, ओके, मैं हटाने वाला हूं इसको, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है लिया होगा। तो अब BrF5 का देखो, टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना, आपको मिल जाएगा स्क्वायर पिरामिडल है, ओके, पर कैसे है वो बता देता हूं 2 मिनट में, ओके। मतलब देखो, अब BrF5 में आप ध्यान से समझोगे तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स। आप देख लेना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के, इतने डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की, ओके। मैंने हर एक एग्जाम्पल में, ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही शुरुआत की है। उससे पहले हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे और मैंने आपको बताया भी था, एडवाइस किया था कि आप जरूर उन स्ट्रक्चर तक, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप खुद से ट्राई करके पहुंचना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके। मैंने बस टाइम सेव करने के लिए कॉन्सेप्ट एड ऑन में डायरेक्टली लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा था और फिर वेस्पर थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड वेस्पर थ्योरी कैसी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो बताया था। तो ऐसे इसमें भी आप पहले लुईस स्ट्रक्चर से शुरू करोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स कुछ इस तरह से है कि भाई साहब इनमें 5 जो है वो बॉन्ड पेयर्स है और 1 जो है वो लोन पेयर है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होती और 5 के 5 और 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती, पर अब इसमें 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ऐसा वाला जो है, ओके, मॉलिक्यूल, ओके, होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप का, ओके, जिसका शेप कुछ ऐसा होगा, जनरली शेप बता देता हूं मैं, ओके। इसका एग्जांपल लेके होता तो Br, ओके, स्क्वायर में एक ही प्लेन में 4 फ्लोरीन आइटम ऐसे आएंगे, ओके, और ऊपर एक जाएगा, ओके। तो Br हो गया 4 5 BrF5 और नीचे आएगा ये लोन पेयर, ओके। तो 5 बॉन्ड पेयर मैंने ऐसे अरेंज हो गए और फिर एक लोन पेयर नीचे, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ऊपर ऐसे हर एक एंड इसको अटैच हो रहा है तो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर हो गया, और फिर नीचे लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल। हम लोग लोन पेयर को देखते हैं ना, तो स्क्वायर पिरामिडल। आगे बात समझ में, ओके। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो अब हमको बस अब देखना है A क्या है, 3, तो A3 यहां पर भी है, A3 यहां पर भी है। चलो आगे बढ़ते। फिर B है 4, B4, चलो हमें फंसा रहे थोड़ा, चलो ठीक है। फिर PCl5, C क्या है 2, C2 कहां पर है, C2 है, C1 फंस गए ये लोग। चलो C2 मिल गया हमें, यही हमारा राइट ऑप्शन है। D1 भी है, देखो D है 1, ओके, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है 2। क्लियर हो गई बात? ओके दोस्तों, अगला देखते हैं प्रॉब्लम। अगला सवाल, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ओके। तो अब किस में होगा सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे भाई साहब इनमें पहले है कितने लोन पेयर, ओके। तो SF4 बेंटी शेप, अब मैं इतना डिटेल में घुसूंगा नहीं, जो चीजें हम लोग ने पढ़ी है मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में, आप जाके रेफर कर सकते हो, ओके। टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है ये चीजें, ओके। तो जो भी चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट आउट में शायद अगर नहीं बताई होंगी या फिर नहीं होंगी इस क्वेश्चन में, नई चीज़ होगी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जो बताई होगी आप कॉन्सेप्ट आउट में देख सकते हो। तो SF4 मैंने बताया कैसे कॉन्सेप्ट आउट में, ओके, बेंटी शेप उसका
कॉन्सेप्ट में सॉरी, सीसॉ शेप कैसा होता है इसका, ओके, SF4 का, ओके, सीसॉ शेप कैसे होता है, ओके। तो ये ऐसे कुछ होता है SF4, देखो 1 2 3 4 ऐसे फ्लोरीन 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 और यहाँ पर लोन पेयर, तो एक ही लोन पेयर है बेचारे के पास। तो इसके पास अगर एक लोन पेयर है, पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के लिए 2 तो लोन पेयर चाहिए एटलीस्ट, राइट। एक ही लोन पेयर क्या ही लोन पेयर रिपल्शन करेगा, ओके। इसका तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे, ओके। तो ये तो आपने रेस से ही निकल गया। तो एक वाला है, ये एक वाला है, ये तो नहीं हो सकता भाई मैक्सिमम, ओके। ये तो लोन पेयर रिपल्शन दिखाएगा ही नहीं। वैसे ही XCF2 देखते हैं। अब ये ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड है, ओके। तो आप अगर ये जो वेस्पर की हिसाब से ही मैं बताऊंगा, ओके, मोस्टली चीजें हम लोग जो शेप्स है वेस्पर पे ही बेस्ड हम लोग शेप्स फटाफट गेस करेंगे। और ये याद रखना, वेस्पर थ्योरी जो है बहुत अच्छे से P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ओके, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स या फिर आयंस के शेप को अच्छे से बताती है, ओके। हम लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के शेप, मॉलिक्यूल्स के P ब्लॉक वाले एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड या फिर आयंस के शेप्स को वेस्पर थ्योरी से, ओके। तो चलो अब ज़ेनॉन देखो, सल्फर P ब्लॉक, फ्लोरीन P ब्लॉक, तो वही था। देखो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। अब इसमें देखो क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ओके। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, ओके। तो ये किसके जैसा है मालूम है? हम लोग ने कॉन्सेप्ट एडॉन में ये ICl2 करके पढ़ा था, ICl2 माइनस करके, ओके। तो इसमें भी I जो है Cl ऊपर, ये Cl नीचे, ऐसे लोन पेयर कहाँ थे? ऐसे प्लेन में थे, ओके। तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर जब रहेंगे, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर जब रहेंगे तब ऐसा स्ट्रक्चर था। पर हमें स्ट्रक्चर में आप घुसना नहीं है, हमें लोन पेयर से ही लेना देना है ना, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, फिर हम लोग देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन किसमें मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने 3 लोन पेयर है, चलो मैंने लिख दिया 3, ओके। वैसे अब ClF3 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, राइट, बेंटी शेप, पिछले वाले सवाल में ही बेंटी शेप था, बीच में उस प्लेन में कितने थे? 2 लोन पेयर थे, तो 2 लोन पेयर, चलो भाई साहब। और फिर ये IF5, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ओके, तो ये BrF5 का ही भाई है, राइट, पिछले सवाल में देखा था, सेम टू सेम, बस Br के जगह पे I चिपका दिया है। वो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सेम, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स जितने भी आएंगे वो भी सेम आएंगे, तो सब कुछ सेम होगा, तो शेप भी सेम ही होगा। तो स्क्वायर पिरामिडल में कैसा था? ओके, प्लेन में 4 फ्लोरीन आइटम्स, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक लोन पेयर, तो इसके पास भी तो एक ही लोन पेयर है, करेक्ट। अब मैं दिखा नहीं रहा हूं बार बार वही शेप्स ड्रॉ करके, क्योंकि वो फिर मतलब जरूरत है नहीं, अपने को पता है, अपने पिछले सवाल में देखा हम लोग ने। तो ये एक ही लोन पेयर दिखा रहा है भाई साहब, ये भी लोन पेयर रिपल्शन शो नहीं करेगा। इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। अब ध्यान से देखना, 3 लोन पेयर मतलब ये एक लोन पेयर रिपल्शन हुआ, ओके, मैं ऐसे ड्रॉ दिखा देता हूं आपको, ये एक लोन पेयर रिपल्शन हुआ, ये इस लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एक रिपल्शन हुआ, मतलब ये दूसरा लोन पेयर रिपल्शन है, और इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में देखो रिपल्शन हो रहा है, तो ये तीसरा लोन पेयर रिपल्शन है XCF2 के केस में, ओके। तो इसमें कितने लोन पेयर रिपल्शन है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें कितने हैं? 3 लोन पेयर रिपल्शन है। अब इसमें देखते हैं 2 है ना, सिर्फ 2 है, तो दिमाग में आप बस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हम लोग बस इमेजिन करेंगे, दिमाग में शेप्स को लाएंगे, फटाफट 2 मिनट में आंसर लिख देंगे। ClF3 माइनस, ओके, 2 ही लोन पेयर है, वो भी इक्वेटोरियल प्लेन में, यहाँ पर ऐसे, तो उनमें एक ही रिपल्शन होगा ना, लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ एक ही होगा, करेक्ट। ऐसे 2 है ना, तो लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ एक ही होगा, राइट, ClF3 में, ओके। ऐसे फ्लोरीन, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया ये, ओके, इतना नहीं झुकना इसको, तो ऐसा देखो एक ही लोन पेयर रिपल्शन इसमें, तो किसमें मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन है? ओके, इसमें XCF2 में। तो अपना आंसर क्या है? XCF2। ओके, समझ में आ गई कैसी चीजों को ढूंढना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और फिर बाद में आंसर पर उड़ी मारनी है, ओके। बस पागल जैसे कोई भी मतलब शेप्स ढूंढते मत बैठना, हमें क्या देखना है? हमें लोन पेयर रिपल्शन ढूंढना है, वहां तक अपने को लिमिट में रखना है, आगे ज्यादा घुसना नहीं है डिटेल में चीजों को, ओके। अपने को जो आंसर चाहिए वो मिल गया, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ऐसे एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। चलो अगले प्रॉब्लम पर जाते हैं। अगला सवाल, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो अब देखते हैं कौन सा भाई गलत स्टेटमेंट है। तो H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। देखो H2 जो है हमारा मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, H
टू मॉलिक्यूल, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। H2+ मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक उड़ गया, मतलब कितना बचा, एक उड़ गया, मतलब एक ही बचा। तो ये बरोबर बोल रहे हैं, H2+ आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है, तो अपना ये आंसर नहीं है। ओके, ये आंसर नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है बस। O2+ आयन इज डायमैग्नेटिक। अब यहां पर देखना ध्यान से, O2 में नीचे देखो सिग्मा 1s, ओके, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो बात चल जाएगी। ओके, ऊपर सिग्मा स्टार 2s के ऊपर, ओके, अब मैं यहां पर लिखते नहीं बैठ रहा हूं, हम लोग को अब याद है, दिमाग में एकदम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एकदम चिपक गया अपने दिमाग में। तो सिग्मा स्टार 2s के ऊपर अब क्या आएंगे, ओके, 2p वाले जो है, ओके, ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन का 2p वाला ऑर्बिटल, इस ऑक्सीजन का 2p वाला ऑर्बिटल। तो इन 2p वाले ऑर्बिटल्स के इनका मिक्सिंग, मतलब इनका मिलन होगा, और फिर जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हम लोग लिखने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम में। ओके, ये 1s के थे, ओके, ये 2s के है भाई साहब। ओके, तो और ये 2p के आएंगे। अब 2p के कितने आएंगे, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px 2py ऐसे। तो अब ऑक्सीजन के केस में नॉर्मली जैसे डायग्राम होता है, सिग्मा 2pz सबसे नीचे होता है। ओके, सिग्मा 2pz। अब मैं इनका ही नाम लिख रहा हूं, ये तो सिंपल इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिंपल चीजें पता होंगी। ओके, अगर आपको लग रहा है इसमें दिक्कत कुछ, तो मैंने जैसे बताया, आप जाके कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो देख सकते हो। O2 हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है वहां पर, O2 का कैसे MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है। ओके, डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके। ओके, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो यहां पर देखो सिग्मा 2pz होता है। ओके, और फिर उसके ऊपर फिर ये जो है ना, ये है पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों है। ओके, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। ओके, ऐसे ऑलमोस्ट मतलब इक्वल डिजनरेट लेवल के होते हैं। और फिर इसके ऊपर आएंगे, अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पर पाई स्टार 2px वो सब। ओके, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ये आपने को पता ही है। और ऊपर आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार, ओके, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब इतने यहां तक हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं, ये तो पूरे पूरे भरे होंगे। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि 1s2 ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 4 हो गए। अब यहाँ पर 2p में कितने हैं ऑक्सीजन में, 2p 4 है, राइट। तो 2p 4 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू इससे होंगे, सिग्मा 2pz से। एक भर गया, दूसरा भर गया, चलो ये फुल हो गए। मैं यहाँ पर रेड से दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। ओके, 1 2 हो गए। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें टोटल। ओके, 4 + 4, तो ये 2 हो गए। ओके, 3 4, ओके, फिर 5 6, और फिर 7 8। अब ये है O2 का डायग्राम। हमें क्या देखना है, O2+ आयन पूछा है ना, डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक के डायग्राम से बताते हैं हम लोग। तो O2+ आयन पहले कर देते हैं इसको। तो O2 को प्लस करना है, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भगा दो। तो इसको मैं भगा दे रहा हूं, एक को भगा दिया मैंने। चलो, अब बचा क्या, ये जो डायग्राम बन गया, ये O2+ का डायग्राम बन गया। अब इसमें डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, एकदम 1 मिनट में बता देंगे हम लोग। ये तो सारे पेड़, मतलब ये कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, मतलब सारे पेड़ ही है। यहाँ पर भी पेड़ है, एक अनपेड़ दिख रहा है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है भाई साहब। ओके, हमारा O2+ जो है पैरामैग्नेटिक है। ओके, हमको ये पता चल गया। स्टेटमेंट में क्या दिया है, O2+ आयन इज डायमैग्नेटिक। सही है गलत है, गलत है भाई साहब, गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और हमें क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, यही गलत स्टेटमेंट है। ओके, चलो आगे की फटाफट 2 में स्टेटमेंट बता देता हूं। ये O2+, O2 O2 इनके जो बॉन्ड ऑर्डर्स दिए हुए, द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ ये सारे R डैश 2.5 to 1.51 रेस्पेक्टिवली। अब मैं यहां पर नहीं बताते बैठूंगा इनके बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे आए हैं। ओके, आपको अगर ये देखना है, हम लोग ने ये सारा चीज, ये भी चीज डिस्कस की है कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में लास्ट में। ओके, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर आता है, मैं बस यहाँ पर आपको देखो एक का बता देता हूँ, O2+ का। ओके, उसी तरह से आप बाकी के भी मिला सकते हो यहीं पर, तो जाके आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आपको पता होगा तो आप यहीं से मिला लोगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हर एक का निकालने के लिए मैं एक का निकाल के देता हूँ आपको, बाकी के सब आप तो खुद भी निकाल सकते हो। तो O2+ में देखो, यही O2+ है अपना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सबको पता है, Nb - Na/2। ओके, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्डिंग में ये है बॉन्डिंग वाला, ये भी बॉन्डिंग वाला है। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में,
माइनस एंटी बॉन्डिंग में Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं देखो, एक ही है। ओके, मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये सारे को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, ये टाइम पास है अपने, ये इसको कैंसिल करता है, ये इसको कैंसिल करता है। हम लोग को जब बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है ना, डायरेक्टली सबसे ऊपर वाला जो हमारे ऑर्बिटल्स है, जो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, उनके ही देखना सिर्फ। ओके, उनके ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। ये सारा काउंट करने में अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैंने बताया ना बार बार, हमारे पास नीट में टाइम ही तो कम है भाई साहब। ओके, तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना है और चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने के बाद दिमाग से काम लेना है। ओके, स्मार्टली। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 कितना होता है 2.5। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर ढूंढा मैंने, देखो। ओके, 2.5 इसका करेक्ट है। ओके, वैसे ही O2 का देखो, अब यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ पूरा। O2 का देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पर O2 था ना, O2 प्लस था तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, अब O2 है तो मैंने फिर से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिया। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, 4/2 कितना होता है 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, चलो बरोबर है ये भी। फिर O2 माइनस और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग अगर डाल दे तो क्या होगा, यहाँ पर एक फिल हो जाएगा, करेक्ट। तो 6 माइनस 3 होता है, 3/2 कितना होता है 1.5, तो देखो 1.5 ही है। और वैसे ही O2 2 माइनस, ओके, अब O2 2 माइनस में और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होता है 2, 2/2 होता है 1, तो देखो इस तरह से। ओके, मैंने बता ही दिया, इसमें हम लोग ने मतलब बाद में आप जाके देखो, उससे अच्छा बोल दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो सब राइट ही है, बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ ये सारे स्पीशीज आर ये रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। ओके, इसका ये 2.5, इसका 2, फिर O2 माइनस का 1.5 और O2 2 माइनस का 1। ओके, तो सब सेम टू सेम है, बरोबर है। तो ये अपना स्टेटमेंट करेक्ट है भाई साहब। ओके, स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। ओके, क्यों आंसर नहीं होगा बता दिया मैंने। अब C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट, देखो 4 इलेक्ट्रॉन से बोल रहे C2 मॉलिक्यूल में, कहां पर इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं अब। ओके, तो अगर मैं इसको C2 ले लूं, O2 को मैं अगर C2 कर दूं, चलो बना देते हैं इसको C2 बना दिया मैंने। C2 में क्या होता है 1s2 2s2, तो ये तो सेम रहेंगे, 1 2 1 2 यहां तक तो सेम रहेगा कहानी। 2p में क्या होता है, 2p में 2 होता है, राइट। तो मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, 2p2 कर देता हूं C2 का, 2 मिनट का काम है बस, देखो 2p2। ओके, अब 2p2 कर दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी थोड़ी अलग होगी, ये भी उड़ा देता हूं मैं, ये भी उड़ा दिया, ये भी। ओके, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन फिलिंग पर सिर्फ। तो 2p2 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, Li2 से N2 तक डायग्राम जो होता है उसमें सिग्मा 2pz ऊपर, ये वाले नीचे आ जाएंगे। ओके, क्यों, मिक्सिंग होता है इसीलिए। अब इस मिक्सिंग को समझना है आपको अच्छे से, तो आप जाके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑन वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ओके, तो मैं ये भी इरेज कर देता हूं। ओके, यहां पर ऊपर जाएगा सिग्मा 2pz, नीचे आएगा पाई 2px पाई 2py। ओके, ये पाई 2px पाई 2py, ये है सिग्मा 2pz। ओके, सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, 2p2 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 भर गए इसमें। अब बोला क्या है देखो स्टेटमेंट में, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन इट्स 2 देखो 2, डिजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल वाले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है कि नहीं है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो बरोबर तो है, राइट, बरोबर स्टेटमेंट है। चलो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है, ये वाला भी। ओके, तो ये करेक्ट है, मतलब अपना ये आंसर नहीं, आंसर में इनकरेक्ट पूछा है। ओके, तो बता दिया मैंने, चारों भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग को समझ में आना चाहिए, मतलब अब एग्जाम में आपको यहाँ पर एक मिल गया, बाकी के तीनों दोनों भी एक बार जाके चेक कर लीजिएगा कि ये भी राइट है क्या, ये भी राइट है क्या। ओके, छोड़ मत देना डायरेक्टली, उसके बाद फिर फाइनल कंक्लूजन पर आना। तो देखो हमारा फाइनल कंक्लूजन है सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, करेक्ट, ये हम लोग को पता है। ओके, BF3 तो प्लेनर है भाई साहब, राइट, वेस्पर में भी हम लोग ने सीखा है और ये तो VBT में भी सीखा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है इस बोरॉन के आजू बाजू में। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है इसको, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, मतलब देखो
और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सख्त जरूरत है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल रहे हैं सिंपली। अब पूछा क्या है हमसे, देखो वो ये सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है हमें, ओके। पूछा ये हमसे देखो हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ओके, रेस्पेक्टिवली आर। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इस BF3 का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द सेंट्रल एटम, ये पूछा है। तो हम लोग को पता है, देखो इस स्ट्रक्चर में ही हम लोग को समझ में आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो VBT से भी हम लोग बता सकते हैं, VB थ्योरी से भी, ओके। बोरॉन के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ओके, वो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, ओके। तो 3 बॉन्ड बनाएंगे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड बोरॉन, ओके। इसको ऐसे में रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं, देखो बोरॉन के सबसे पहले BF3 का होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो हमारा आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ढंग से। देखो ये sp2 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होता है, ओके, दूसरा वाला ऐसे होता है, ओके, और तीसरा वाला कुछ ऐसे होता है, ओके, BF3 का। तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल होता है, ओके। कैसे, देखो ये बोरॉन है, अब यहां से आएगा फ्लोरीन का, ओके, यहां पर 1 2, यहां पर आएगा फ्लोरीन का p वाला ऑर्बिटल, ओके। कौन सा वाला होगा, 2p वाला ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। 2p5 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्लोरीन का, तो 3 ऑर्बिटल जो है p के, उसमें से 2 तो भरे होंगे पूरे पूरे, एक जो होगा वो हाफ फील्ड होगा, तो वो हाफ फील्ड वाला ऑर्बिटल, ओके। इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम लोग ने पढ़ा है VB में। तो इनके साथ इनका मिलन होगा, ओके, और इनका मिलन होने के बाद फिर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ओके। फिर यहां पर भी ऐसे, ओके, तो हो गया इनका मिलन, ओके। आगे बात समझ में, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड बोरॉन एटम, सबसे पहली बात। तो 6 वाले आंसर होंगे हमारे, और अभी तो देखा हम लोग ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। तो 6 sp3 6 sp2, यही है अपना राइट आंसर, ओके ओके। चलो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, अब नीट 2021 में भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, देखो, ओके। 2022 में भी हम लोग ने कुछ इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमको मॉलिक्यूल्स दिए थे और हमें शेप्स पूछे थे, राइट। थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, ओके, 2022 वाले एग्जाम्स में। तो अब देखो फिर से मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स, लिस्ट 2 में शेप्स। अब हमको याद ही हो गया PCl5 क्या था, हम लोग ने देखा था उसमें भी, ओके, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, राइट। तो ये देखो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, चलो मैंने मैच कर दिया। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, ओके, सिंपल विदाउट एनी लोन पेयर्स, 6 फ्लोरीन एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, स्टेबल मोस्ट अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री हो जाती है, ओके। ये अभी हम लोग को पता है, अच्छे से हम लोग ने देखा है कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले भी वीडियो में, और ये सिंपल है बहुत, ओके। अब BrF5 थोड़ी देर पहले ही देखा था, राइट, थोड़ी देर पहले। Br 4 फ्लोरीन एटम्स की प्लेन में, एक 5वां फ्लोरीन एटम ऊपर, तो स्क्वायर पिरामिडल, नीचे लोन पेयर, करेक्ट, स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल, ओके। चलो, और फिर BF3 तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब भी थोड़ी देर पिछला ही सवाल, BF3 करेक्ट, ट्रिगोनल प्लेनर था, राइट। VB में भी देखा हम लोगों ने, तो ट्रिगोनल प्लेनर हो गया। तो 1 A का है 4, B का है 3, तो चलो A का 4 देखते हैं, A का 4 यहाँ पर है, A का 4 यहाँ पर है, ठीक है। फंसा रहे हमें, B का 3 है, B का 3 है, चलो और फंसाओ, देखते हैं हम लोग को कितना फंसा सकते हैं आप। C का है 1, D का है 2, हमारे पास और भी आगे आंसर है, C का है 1, D का है 2, चलो देखा, समझ में आ गया, C1 D2 C1 D2, तो ये हमारा राइट आंसर है 1। चलो आओ इसको समझते अब। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन सारे में से, इज नॉन पोलर इन नेचर, ओके। इतना सा सवाल दिख रहा है पर हमारे मतलब पसीने छुड़वा सकता है अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, अगर अपने को ये मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं, क्या है, समझ में नहीं आता होगा। तो अब इसके लिए ना थोड़ा ये चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, थोड़ा तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया जाएगा। अब फिलहाल तो आपने इतना पढ़ा नहीं होगा, मैं गेस कर रहा हूँ। जो रिपीटर्स है वो ये सवाल को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने 12th पूरा पढ़ लिया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, जो 11th में नहीं है, तो वो बिल्कुल इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। पूरा 12th का सिलेबस कवर करने के बाद आपको बिल्कुल ये चीज़ें पता होंगी कि भाई साहब POCl3 का शेप कैसा होता है, ओके। अब मैं जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ, और जिनको पता है उनके लिए भी बता देता हूँ। POCl3 देखो, फॉस्फोरस के ऊपर ऐसे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ओके, मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन ऐसे नीचे, ओके, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे टेट्राहेड्रल टाइप शेप होगा, ओके। आगे बात समझ में, टेट्राहेड्रल टाइप। चलो आगे देखते हैं। अब CH2O, ओके, ये तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। आगे बात समझ में, देखो HCH डबल बॉन्ड O CH2O, आगे समझ में बात। तो ये कैसा होता है, ये ना कुछ ऐसा ट्रिगोनल प्लेनर होता है, ऐसे
ओके ऐसे ट्रिगोनल प्लेनर। चलो शेप बता रहा हूं मैं क्योंकि यही हमें यूज होगा, इसी से हम बता सकते हैं पोलर है या नॉन पोलर है। SbCl5 याद आ रहा है कुछ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कौन सा ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स है ये। ओके तो जैसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो फास्फोरस PCl5 जैसे बना सकता है वैसे ही एंटीमनी भी SbCl5 बना सकता है। और फास्फोरस और एंटीमनी का क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिट्टो सेम, तो डिट्टो सेम, Cl तो सेम ही है। ओके तो इसका मतलब जैसे हम लोग ने देखा था ना और एग्जांपल्स स्टार्टिंग में, ओके BrF5 की जगह पे आप ClF5 लो या फिर BrF3 की जगह पे ClF3 लो, शेप तो सेम ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन सेम होंगे। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन अगर सेम होंगे, ओके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन सेम होने में भी मैंने बोला था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स ये भी सेम होंगे तो शेप सेम होगा। तो PCl5 और SbCl5 में देखो यहाँ पर तो पूरे के पूरे पांचों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर ही होंगे। ओके आप ड्रॉ करके देख लेना, लुईस स्ट्रक्चर एकदम डिट्टो PCl5 जैसी होगा। ओके तो कुछ कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखो SbCl5 ऐसे दिखा देता हूं मैं, एकदम PCl5 जैसी, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके ये इक्वेटोरियल प्लेन में क्लोरीन 3, ऊपर एक नीचू एक, ऐसे तो ट्रिगोनल बाय पिरामिडल। ओके ऐसे SbCl5 और NO2। अब इसका ना कुछ ऐसे आप देखोगे ना, P ब्लॉक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे बेंट वाला स्ट्रक्चर होता है। इतना घुसना नहीं है हमें, बस यहाँ पर दिख गया समझ में आ गया, बेंट वाला एंगुलर कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ये चारों भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हमें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर से हम बता पाएंगे भाई पोलर है, इसमें से कौन सा नॉन पोलर है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। ओके तो अब कौन सा नॉन पोलर है ये हम बता सकते हैं कैसे, देखो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट 0 है भैया। ओके पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है। अगर पूरे मॉलिक्यूल को कुछ डायपोल मोमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ पोलराइजेशन है। देखो सबसे पहली बात, पोलराइजेशन हम लोग ने पढ़ा है, ये पोलराइजेशन की वजह से ही डायपोल मोमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास। ओके अब पोलराइजेशन है मतलब वो पोलर है भाई साहब, पोलर है। ओके मतलब पोलराइजेशन है, ठीक है बॉन्ड में। ओके पोलराइजेशन बॉन्ड में है तो डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, और डायपोल मोमेंट जनरेट होने के बाद ओके हर एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हो सकता है। ओके पर एज अ होल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कभी कभार 0 भी हो सकता है, वो भी हम लोग ने केसेस देखे थे। BeF2 कॉन्सेप्ट प्रोटॉन में देखा है हम लोग ने, BCl3 देखा है या फिर BF3 देखा है। ओके तो इनके केस में भले इनके बॉन्ड्स पोलर है पर टोटल जो डायपोल मोमेंट है पूरा मॉलिक्यूल का वो 0 है। ओके तो इसका मतलब क्या है भाई साहब कि डायपोल मोमेंट होगा, तो इसका मतलब है डायपोल मोमेंट होगा तो ही मॉलिक्यूल पोलर है, एज अ होल मॉलिक्यूल पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट नहीं होगा तो एज अ होल मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता है। ओके भले उस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड हो फिर भी। क्लियर हो गई बात, थोड़ा सा टेढ़ी चीज है पर हम लोग ने ये चीज सीख ली है, तो भी मैंने फिर से एक बार रिकैप करवा दिया आपको। तो इसका मतलब इतना ही ध्यान में रखना है, जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है वो पोलर है। तो अब हमें नॉन पोलर पूछा है, ओके तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो अब इनमें कौन से मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट 0 है वो कैसे ढूंढेंगे। अब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ढूंढना है तो हम लोग को क्या पता है, बॉन्ड डायपोल हमको समझ में आना चाहिए। ओके कि भाई पर्टिकुलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कितना है और उसका शेप इंपॉर्टेंट है। तो अब कितना है वो हम लोग मेजर कर थोड़ी कर सकते हैं पेपर पर, हमको थोड़ी पता है कि यार ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कितना होगा, नहीं इतना नहीं पता हमें। हम लोग एक रफली आइडिया कैसे लगा सकते हैं। ओके इसके लिए भी दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, सिंपल सी चीज है, अगर बॉन्ड सेम है तो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना है हमें, ये भी चीज हम लोग ने सीखी है कॉन्सेप्ट प्रोटॉन में। ओके बॉन्ड सेम है, ओके तो इसका मतलब म्यू भी सेम है, बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी सेम है। अब यहां पर आपको बॉन्ड सेम दिख रहा है क्या, देखो हर एक बॉन्ड डायपोल की बात कर रहा हूं मैं, सेम है। ओके तो PCl ये 3 बॉन्ड सेम है तो इनके तीनों के डायपोल मोमेंट सेम होंगे। पर ये P डबल बॉन्ड O, इसका देखो ये बॉन्ड अलग है तो इसका बॉन्ड डायपोल मोमेंट अलग होगा। ओके अब देखो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कैसे ढूंढना है, पहले तो हमको ये चीज आ गई दिमाग में। ओके दूसरी चीज क्या है, शेप। अब इसका टेट्राहेड्रल शेप है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डायपोल जो बॉन्ड डायपोल्स होते हैं ना उनका वेक्टर सम करवाते हैं। वेक्टर सम क्या होता है, देखो दिखा देता हूं मैं, करके दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। अब ये है ऐसा, देखो फॉस्फोरस टू क्लोरीन। ओके तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं डायपोल को, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। ओके तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, पॉजिटिव से लेके
नेगेटिव, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस देन क्लोरीन, इसलिए ये पॉजिटिव है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ये नेगेटिव है। ओके, बात आ गई समझ में। अब वैसे ही फॉस्फोरस, ऑक्सीजन में भी फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे हम लोग एरो दिखाते हैं। ये भी पढ़ा है हम लोग ने। ओके, पॉजिटिव एरो हम लोग जो थोड़ा सा पॉजिटिव है उसके ऊपर दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसके ऊपर हम लोग ये एरो दिखाएंगे। ओके, प्लस साइन पॉजिटिव वाले पार्ट पर दिखाएंगे हम लोग बॉन्ड के, जो एरो वाला है वो नेगेटिव वाले पार्ट पर दिखाएंगे। नेगेटिव वाला पार्ट वो होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो वो नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर पार्शियल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव वाला। ओके, ऐसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो जहां पर पार्शियल पॉजिटिव है वहां पर प्लस साइन एरो का, जहां पर नेगेटिव है वहां पर ऐसा एरो। ओके, तो ये सही बेसिक सी चीज है। ओके, जो मैंने बता दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये तीनों के बॉन्ड डाइपोल्स इस तरफ है, नीचे की तरफ, टुक 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 ऐसे नीचे, तो इनका जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो कैसे होगा? कुछ इस तरह होगा। देखो, वेक्टर सम कुछ नीचे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे। तीनों भी नीचे जा रहे हैं ना, तो इनका भी वेक्टर सम कुछ नीचे जा रहा होगा। ये ऊपर जा रहा है, राइट राइट, ये वाला ऑक्सीजन का दिख रहा है आपको, तो इसको ये अपोज कर रहा है। ओके, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सेम ही बॉन्ड होता, ओके, अगर ये ऐसा होता, देखो PCl, ये भी PCl होता ना, तो ये जो नीचे वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है डाइपोल का, ओके, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके, और ये अगर PCl होता तो ये जो वेक्टर रहता, ये अपोजिट तो अब ये भी है, ओके, पर ये इक्वल होते एक दूसरे से, और इक्वल होते तो क्या होता? पूरा का पूरा ये तीनों का मिलन ये है, और ये ऊपर वाला, ओके, ये वाला सपोज अगर सेम होता तो इक्वल होता तो क्या होता? 0 हो जाता, राइट। पर अब ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब, अब देखो हम लोग इतना घुस नहीं सकते अंदर कि भाई ज्यादा है क्या तू या कम है। ओके, हो सकता है ज्यादा होगा, हो सकता है कम होगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 0 नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। ओके, एक तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, बॉन्ड डाइपोल इस तरफ जाएगा। ओके, बॉन्ड डाइपोल का मोमेंट मॉलिक्यूल का। ओके, अगर ये कम होगा, ओके, तो ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ आएगा, टोटल वाला। तो हमें लेना देना नहीं किस तरफ आ रहा है, हमें लेना देना है डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो अब इसमें तो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इक्वल नहीं है, भले अपोजिट है पर इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल नहीं है मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट होगा मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 है क्या? नहीं। ओके, चलो हमें क्या ढूंढना है? नॉन पोलर नेचर में कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब डाइपोल मोमेंट 0 किसका है? तो इसका तो नहीं है। आगे बढ़ते फटाफट। अब क्लियर होगी बात। अब यही कॉन्सेप्ट सब में लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एरो यहाँ पर आएगा, एरो यहाँ पर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फटाक से दिमाग लगाना है। ओके, ये ज्यादा नेगेटिव है तो एरो लगा दिया तो प्लस इस पर रहेगा, एरो लगा दिया तो प्लस इस पर रहेगा, ऐसे। अब यहाँ में इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है, एरो लगा दो प्लस इस पे आएगा, ऐसे दिमाग लगाना है। तो ये दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ये देखो, ये दोनों का थोड़ा अलग कलर में दिखा देता हूं मैं आपको, ये, ओके, और ये, इन दोनों का वेक्टर सम कुछ ऐसे होगा, ऊपर ही जाएगा, राइट। इन दोनों का वेक्टर सम ऐसे ऊपर। ओके, ये ऑलरेडी ऊपर है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पक्का है इसका भी, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है क्या? 0 है क्या? नहीं है। चलो आगे, SbCl5, ये इंटरेस्टिंग केस है। ओके, अब देखना ध्यान से, इसका डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव है ज्यादा इससे, ओके, एरो प्लस, ऐसे ही ये सारे बॉन्ड्स अब सेम टू सेम है, तो अब आंख बंद करके सबको लगा सकते हैं हम लोग ऐसे ही, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, ओके, प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस। अब बात समझ में आ गई आपको? ये इस तरफ जा रहा है डाइपोल, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ओके, अब मैंने देखो बॉन्ड के साथ मिक्स नहीं कर देना, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो दोनों जा रहे हैं ना, ओके, इनका रिजल्टेंट यहाँ पर ऐसे होगा, मैं थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूँ, इसका और इसका रिजल्टेंट। ओके, आप चाहो तो मैं ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा करीब, मतलब आपको थोड़ा अच्छे से शेप समझ में आ जाएगा। देखो आ गई बात समझ में? तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसका रिजल्टेंट इस तरफ रहेगा, एकदम इस तरफ, सेम टू सेम। ओके, इसके बॉन्ड डाइपोल के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। और ध्यान देना, अब ये दोनों बॉन्ड कैसे है? सेम है। तो मैंने अभी बताया था, देखो बॉन्ड सेम है, ओके, सारे, तो इसका रिजल्टेंट ये है, तो इसका वैसे ही इसका भी रिजल्टेंट ये है, और उस तरफ जाने वाला बॉन्ड भी सेम है, जैसे कि यहां पर था सपोज। तो अगर बॉन्ड सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, पर डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली इसके जैसा ही होगा। ओके, तो अपोजिट है, एकदम इक्वल है, तो क्या होगा? 0 होता है।
करेक्ट। +3 - 3 क्या होता है, 0 ही होता है। अपोजिट इक्वल 0, तो ये और ये इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट गया, ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट गया। एक मिनट मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको। ये गया, ये गया। ओके, तो अब इनको भूल जाओ, ये क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन, इनको भूल जाओ। मैं अब इनको मिटा ही देता हूं। चलो, तो ये भूल जाओ इनको। अब ये 3 क्लोरीन का काम हो गया, इनके वजह से कुछ नेट डाइपोल मोमेंट हो नहीं रहा है। अब आ गई ये 2, अब सामने दिख रहा है आपको, सीधा सीधा सामने दिख रहा होगा आपको। सेम बॉन्ड्स है, डाइपोल मोमेंट सेम होगा और उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट, राइट। इक्वल भी है, अपोजिट भी है, 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका तो 0 था, इनका भी 0 हो गया। पूरे मॉलिक्यूल को डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। ओके, तो मिल गया हमें हमारा आंसर SbCl5। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसी होगा, यहाँ पर कुछ अलग है, मतलब नॉर्मली पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ होगा। तो इसका भी समझ में आ गया आपको, इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, तो 0 नहीं होगा। ओके, तो 0 किसका मिला हमें, सिर्फ SbCl5 का मिला। ओके, तो देखो ऐसे कुछ दिमाग दौड़ाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। तो अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फोसाइज, मैंने बताया था उस पर एम्फोसाइज करना है, किस पर, पहले पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपको कितना आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्लियर हो गई बात। चलो दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं अब। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब इन सारे मॉलिक्यूल में से अब एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए हमको। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे, यस। होमोन्यूक्लियर है, यस। मॉट, राइट, MOT का कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है, बस इसी को लगाना है यहाँ पर, खत्म, 1 मिनट में आंसर। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव रहेगा तो मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो वो एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, करेगा। ओके, यहाँ पर नहीं करेगा। तो हमको पूछा क्या है, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कौन सा वाला इसमें से। अब फटाफट देखो, हम लोग ने MOT पढ़ा है अच्छे से। ओके, बॉन्ड ऑर्डर्स, अब हमको ना वो डायग्राम की भी जरूरत है नहीं एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए। अगर हम लोग ने पढ़ा है अच्छे से और थोड़ा बहुत आपको अगर याद भी होगा तो आप फटाफट बता भी दोगे कि देखो कार्बन है ना, कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ओके, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर भी, ऑक्सीजन में केस में भी 2 था, और लिथियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 था। पर हीलियम का देखो, हीलियम के केस में अगर आप देखोगे ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। 1s, ओके, 1s2 है हीलियम में। ओके, दोनों भी हीलियम एटम्स में। ओके, तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, ऐसे। ओके, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ऐसे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4। तो देखो अभी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है हम लोग को इस डायग्राम से, ये बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 2 - 2 अपॉन 2, NB - NA अपॉन 2, कितना होगा, 0/2, 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0, अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट। आ गई बात समझ में, कैसे ये आ गया। ओके, ऐसे अगर आपको Li2C2O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया ये पता करना है तो आप MO डायग्राम्स इस तरह से बना सकते हो और देख सकते हो चेक करके। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर मुझे बताना था कि हम लोग इस मेथड से भी जा सकते हैं। हम लोग ये इतना तो याद रख ही सकते हैं, मतलब इतना याद हमको हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, आप डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में चिपक जाएगा, अरे ऑक्सीजन का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कार्बन का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लिथियम का तो 1 ही है। अगर याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, डरने की क्या बात है। हमें तो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने। ओके, वो डायग्राम बना दो, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला याद है, खत्म बात, सिंपल। चलो अब ये देखते हैं सवाल। अब देखो इसमें बहुत 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 मजा आएगा, मतलब सारे सवालों में तो मुझे तो बहुत मजा आया सॉल्व करने में। ओके, आपको भी आया होगा, आई होप। तो चलो अब ये वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई साहब, विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, पूछ रहे कौन से सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास 0 डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, अब फटाफट, ओके, दिमाग दौड़ाना है हमें। सारे के सारे आप देखो, एक में 4-4 मॉलिक्यूल्स दिए, सारे में ये पागलों जैसे हम लोग ढूंढते बैठ गए, एग्जाम में तो हो गया। ओके, हमें पूछा क्या है, दिमाग लगाना है, उसके हिसाब से हमें ऑप्शंस देखने फटाफट। तो कौन से सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, मतलब सारे पर्टिकुलर सेट में दिए हुए सारे मॉलिक्यूल्स
के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है, ऐसे पूछा इन लोगों ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनमें से कौन सा सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, कौन सा सेट, तो कौन सा सेट चाहिए जिनमें जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो हम लोग को बस सारे सेट में बस देखते जाना है, अगर हमें एक भी कोई ऐसा मिले कि जिसका डाइपोल मोमेंट है तो वो आउट, क्योंकि वो सेट फिर उस सेट में सारे के पास तो जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। करेक्ट, तो यहां पर दिख रहा है आपको अमोनिया, ये लो सबसे पहला मिल गया हमें बकरा। ओके, तो देखो अमोनिया के केस में ऐसा होता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। करेक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है NH3 और NF3 वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, NH3 और NF3 शेप तो एकदम सेम है। ओके, पर फिर भी NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 से, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, कॉन्सेप्ट मॉडल में। तो ऐसे ही ये देखो, अब ये यहाँ पर मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। चलो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऑर्बिटल डाइपोल है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना अपना इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, और नाइट्रोजन ज्यादा होगा, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ओके, तो ये 1 2 3, ये 3 डाइपोल्स जो है NH के, इनका रिजल्टेंट डाइपोल कुछ ऐसे ही ऊपर ही होगा, राइट, इस तरह, मुझे मतलब मैंने थोड़ा बाजू में खिसका के दिखा दिया, ये इसी तरफ है, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर है रिजल्टेंट डाइपोल। तो ये डाइपोल और ये ऑर्बिटल डाइपोल दोनों भी मिक्स होंगे तो डाइपोल मोमेंट होगा ना इसमें। अब पूछा है सेट में डाइपोल मोमेंट नहीं होना चाहिए चारों के चारों में, इसमें तो है, मतलब ये अपना सेट नहीं है। ऐसे आगे बढ़ना। ओके, फटाफट। फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमें पता है BF3 में जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, चलो ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखो मिल गया बकरा हमें। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड डाइपोल मोमेंट है भाई साहब इसमें, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट है, तो मतलब ये हमारा सेट नहीं है। फिर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, अब देखो अभी देखा बताया था मैंने NF3, कुछ इसकी तरह ही होता है ये भी। ओके, तो इसमें NF3 में भी, ओके, अब बॉन्ड डाइपोल्स कुछ उनका डायरेक्शन उल्टा होगा। देखो ये पॉजिटिव है टू नेगेटिव, पॉजिटिव है टू नेगेटिव, पॉजिटिव है टू नेगेटिव, ऐसे। ओके, तो रिजल्टेंट इनका कुछ ऐसे नीचे आएगा। ओके, और ये ऑर्बिटल का डाइपोल है, तो इसका रिजल्ट तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ पर देखना है हमें, ये तीनों नहीं देखना है, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाला दिख रहा है, राइट। तो दोनों भी, अब देखो NF NF NF, ओके, ये बॉन्ड डाइपोल्स है, ये ऑर्बिटल डाइपोल है, सेम होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऊपर भी NF होता तो सेम होता, सेम है, इक्वल है तो जीरो होता। करेक्ट, अब ये तो सेम है ही नहीं, सॉरी सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो होता। करेक्ट, पर अब ये तो सेम है ही नहीं भाई साहब, भले ऑपोजिट है पर सेम नहीं है। ओके, तो अपोजिट है पर सेम नहीं है तो फिर जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा मतलब इसको कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। मिल गया हमें बकरा, राइट। देखो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरा सेट हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तीनों भी सेट गायब तो यही होगा हमारा, पर इसमें भी हम लोग एक एक को देखते हैं। अब देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ये कुछ ऐसा होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने। ओके, BF3 का मॉलिक्यूल का शेप। अब ये जो डाइपोल है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे। ओके, और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा यहां पर। ओके, अब देखो BF और BF दोनों भी बॉन्ड सेम है इससे, BF से। करेक्ट, ओके, तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे इक्वल होगा, सबसे पहली बात। और देखो अपोजिट भी है डायरेक्शन में, एंड अपोजिट भी है, तो इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो जीरो होगा, खत्म। तो इसका जीरो है, चलो मिल गया, पहले मिल गया जीरो। ओके, मैं कुछ अलग कलर से दिखाता तो ताकि डिस्टिंग्विशेबल हो ये हमारा ऑप्शन, ये जीरो मिल गया हमें। ओके, फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अब देखो ये ऐसा होता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसका शेप। ओके, अब ये सारी चीजें हमें VB और वेस्पर के हेल्प से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट थोड़ी देर पहले हम लोग ने, मैंने बहुत ज़रा डिटेल में डिस्कस करके बताया था आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ही लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ढूंढ रहे तो उसी लॉजिक से कर रहे। तो अब यहाँ पर भी देखो BeF2 का शेप लीनियर होता है। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? SP, बस SP हाइब्रिडाइजेशन, VB में भी पढ़ा है हम लोग ने। शेप होता है लीनियर 180 डिग्री। ओके, तो ध्यान देना, ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, क्या हो गया? ओके, दोनों भी बॉन्ड सेम तो बॉन्ड डाइपोल्स इक्वल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो इक्वल एंड अपोजिट मतलब जीरो, इक्वल एंड अपोजिट मतलब जीरो, तो ये जीरो है, चलो ये भी जीरो ही है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड सेम टू सेम ऐसे ही, यहां पर दो, यहां पर दो। ओके, 180 डिग्री, राइट, +2 माइनस, +2 माइनस,
इक्वल है, ओके, अपोजिट है 0। अब ये देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बता देता हूँ, ओके। ये ऑर्गेनिक का थोड़ा मॉलिक्यूल है, पर आपने अगर आयुपैक पढ़ा होगा, ओके, जिन भी बच्चे ने 12th पढ़ा है तो वो तो एकदम चुटकियों में बना देंगे इसको। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो देखो अब जिनने पढ़ा नहीं उनको बता देता हूँ मैं, बेंजीन बनाना है पहले, बेंजीन बना दिया मैंने, ओके। फिर 1 और 4th पोजीशन पर 2 क्लोरो ग्रुप लगाने हैं, तो मैं अगर इसको 1 ले रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 हो गए, तो 1 और 4 पर मेरे को क्या लगाना है, 2 क्लोरो लगाने हैं, ओके, डाइक्लोरो, तो 2 क्लोरो मैंने लगा दिए, बन गया। अब ये अंदर तो सारे कार्बन 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 बॉन्ड्स है, तो इनके डाइपोल मोमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। अब डाइपोल मोमेंट हमें ढूंढना है किनका, इन दोनों का, मतलब इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करना है, ओके। मैं चेंज कर देता हूं कलर थोड़ा, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करना है, ओके, इन दोनों के, ताकि हमें समझ में आए कि भाई मॉलिक्यूल एज अ होल मतलब उसका डाइपोल मोमेंट 0 है या कुछ है। तो देखो ध्यान से, ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, वैसे ये कार्बन क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों भी बॉन्ड्स इक्वल है, करेक्ट, सॉरी दोनों भी बॉन्ड सेम है, तो बॉन्ड डाइपोल इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, खत्म बात, 0, इनका भी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट 0, ओके। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारा ये सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, ओके। ये वाला आंसर हमारा डी है। क्लियर हो गई बात, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आते हैं अगले सवाल पर, ओके। हाँ, पर ये सवाल समझाने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि ये जो पिछला वाला हम लोग ने देखा था सवाल, ओके, ये वाला विच डज नॉट एग्जिस्ट वाला, इसमें मैंने तो बता दिया था आपको कि भाई आपको अगर याद रह गया है तो बहुत ही बढ़िया, फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर आपको याद हो गया है तो, अगर नहीं हो गया तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट ही लगेंगे ये सब निकालने के लिए कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है ऑक्सीजन का, कार्बन का, लिथियम का। तो उसके लिए देखो, अब मैंने बताया था कि ये आप, अब मैंने ये जो है कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी बताया, यहीं पर ये वीडियो में भी मैंने दोनों का भी बता दिया, देखो ऑक्सीजन का भी बता दिया है। देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ये कहां पर देखा था हम लोग ने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखा था हम लोग ने ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने, 2 होता है, राइट, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से। वैसे ऊपर था C2 वाला, तो C2 का देखो हम लोग ने यहीं पर देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम, तो ये डायग्राम की हेल्प से अब देखो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है, यहीं पर बता देता हूं मैं। देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो इनको नहीं लेना है, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इनको भी नहीं लेना है, ओके। तो 2s का भी हो गया, फिर तो ऊपर जाएंगे हम लोग, जो कैंसिल नहीं कर रहे उनको हम लोग कंसिडर करेंगे बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो यहाँ पर तो देखो यही 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके। ये भूल जा, ये अपना कुछ है नहीं यहाँ पर डायग्राम में, ओके। तो अब कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, π2px π2py में, 0 0 0, तो यहाँ पर तो 4 ही है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4, राइट। Nb माइनस Na 4, ओके, बाई 2, तो बाई 2 Nb माइनस Na बाई 2 होता है, राइट। तो Nb हमारा 4 है, ओके, बॉन्डिंग में 4 है, Na 0 है, ओके। तो Nb माइनस Na 4 माइनस 0, ओके, तो हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो 2 1 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, बन गया अपना 2, बॉन्ड ऑर्डर C2 का 2 मैंने जैसे बताया था, ओके। तो ये तो तीनों तो हो गए। अब ये वाला देखो, 2 मिनट में बता देता हूँ, ये O2 का समझ में आ गया आपको, अब C2 का भी 2 समझ में आ गया। Li का देखो यहीं पर दिखा देता हूँ, ओके, 2s ये है हमारा 2s, ये हमारा 2s, क्योंकि देखो Li में देखो 1s2 2s1 होता है। क्लियर हो गई बात, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम में, तो 2s1 ऐसे, तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसा बनेगा कुछ, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ऐसे। तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने, तो इसमें जाएंगे 1 2 सबसे नीचे वाले में, ओके। हम लोग वो रूल फॉलो करते हैं ना, इसीलिए हंड्स रूल, सब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे सेम रूल फॉलो करके। तो लोएस्ट एनर्जी वाला पूरा भरने के बाद ये हाईएस्ट एनर्जी में, तो ये 1 2 इसमें चले गए। अब इसी हिसाब से देखो, अब ये इसको कैंसिल कर रहा है, इनको नहीं लेंगे हम लोग। अब तो ऊपर में देखेंगे, अब इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है तो इसको ही लेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो बॉन्डिंग में 2 है, ओके, Nb है 2, ओके। फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, तो Nb माइनस Na हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 0 2 होता है, 2 बाई 2 होता है 1, तो देखो लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर 1। आगे बात समझ में, ओके। चलो अब अगले पर, ये वाले पर बढ़ते हैं। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ठीक है भाई साहब, इनमें से दिया हुआ, ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज पूछ रहे, हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ओके। तो अब
किसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स है अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं वो एमओ वाला डायग्राम, तो हमको उसमें समझ में आ जाएगा। तो मैं अब पूरा एमओ डायग्राम नहीं दिखाते बैठूंगा। O2 के केस में अब अपन क्या देखेंगे, देखो यहां पर आप समझ सकते हैं 1s2 2s2 और 2p4 होता है कॉन्फ़िगरेशन, राइट, O2 का। ओके, तो अब यहां पर देखो 1s और 2s जो है ये क्या बनाएंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, करेक्ट। हमको यहां पर पूछ क्या रहे, इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर स्पीशीज है डायटोमिक वाले जिनमें सिर्फ पाई, जिनमें ओनली पाई बॉन्ड्स है। ओके, तो अब ये 1s और जो 2s है ना, ओके, ये जो नीचे के पार्ट में होंगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के, ओके, ये हम लोग बनाएंगे, पर इनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे अब मैं दिखा देता हूं आपको, ओके, तो मैं एक स्केच बना देता हूं स्केलेटन वाला, उससे हमको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा, ओके, ये है हमारा 1s, ओके, 1s, ओके, ये सिग्मा 1s और ये है हमारा सिग्मा स्टार 1s। ओके, नीचे नहीं लिखना है, बाजू में ही लिखना है इसके। फिर ये हो गया हमारा 2s, ये हो गया हमारा सिग्मा 2s और ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार 2s। ओके, और उसी तरह से ये हो गया हमारा 2p, ये है हमारा, ओके, सिग्मा 2pz, ये है हमारा पाई 2py इज इक्वल्स टू पाई 2px, ये ऊपर है हमारे 2। ओके, तो मैं नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, ओके, बाद में हम लोग देखेंगे, मतलब जिनमें मिक्सिंग नहीं हुए वो वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं। ओके, O2 F2 Ne2 वाला। तो ये है हमारे सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2py और ये है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। देखो सिग्मा स्टार 2s, सॉरी, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। ओके, ये नीचे सबसे और ये ऊपर, ऐसे याद रखना। ये तब होंगे जब हमारा O2 F2 Ne2 होगा। ओके, O2 F2, ओके, F2 Ne2 होगा तब। क्लियर हो गई बात। सिग्मा 2pz, इनको मैं जरा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये बहुत ही क्रिटिकल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं हमारे ये, ओके, और ये वाले। ओके, तो मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, ये बरोबर नीचे, सिग्मा 2pz यहां से नीचे जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz यहां से ऊपर जाएगा। ओके, 2p वालों से। ओके, 2p में ऐसे 1 2 3 ऑर्बिटल्स, ऐसे 1 2 3, ऐसे 3 दिखा दिया मैंने। ओके, तो ये तीनों से, ओके, कितने बने, 6 बने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। तो सिग्मा 2pz नीचे, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर, ऐसे। ओके, ये सिंपल ट्रिक है अपनी। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, O2 का देख लेते फटाफट कि भाई साहब इसमें पाई बॉन्ड्स है क्या नहीं। ओके, ओनली पाई बॉन्ड्स है क्या नहीं सिर्फ। ओके, चलो, तो मैं फिलिंग के लिए कुछ अलग कलर यूज करता हूं। तो 1s2 ऑक्सीजन में तो होता ही है 1s2, तो ये 2 2 4, ये ऐसे 2 और 2 4 ऐसे फिल हो गए। 2s2 भी होता है ऑक्सीजन में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो गए। ओके, अब 2p में कितने होते हैं, 2p में होते हैं 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं अब इसमें। ओके, ऑक्सीजन की बात चल रही है इसलिए ये बरोबर डायग्राम है अपना। अब इसमें भरना शुरू कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भरने की भी एक तरीका होता है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भर रहे हैं वैसे ही। पहले ये लोअर एनर्जी वाला पूरा फिल, फिर हायर एनर्जी वाले जो 2 रहेंगे उसको हाफ फिल करेंगे, फिर फुल फिल करेंगे, फिर बाद में उसके ऊपर के हायर एनर्जी वाले को भी हाफ फिल, फिर फुल फिल। अब यहाँ पर फुल फिल करने के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, 8 चाहिए थे, 8 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, खत्म। ओके, तो ये हमारा O2 का डायग्राम है। अब ध्यान से देखना इसमें, ओके, इसमें सिग्मा 2pz और ये पाई 2py और पाई 2px भी है। ओके, इस वाले डायग्राम में। तो इसका मतलब यहां पर ना, ओके, यहां पर सिग्मा वाला बॉन्ड भी बन रहा है। ये वाला छोड़ दो, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। ओके, पर यहां पर देखो सिग्मा वाला भी बॉन्ड बन रहा है और पाई वाला भी बॉन्ड बन रहा है, तो ओनली पाई बॉन्ड्स नहीं है। ओके, ऐसे समझना है हमें। ओके, जिसके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में टॉप में सिर्फ पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे होंगे, उसकी बॉन्डिंग सिर्फ उन पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हुई होंगी, इसलिए वो पाई बॉन्ड दिखाएंगे ओनली। ओके, यहां पर तो सिग्मा वाला भी है, तो छोड़ दो भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब N2 पर आते हैं।
अब N2 के लिए सेम 1s2 2s2 पर यहाँ पर 2p3 होगा, और इसके लिए डायग्राम कुछ उल्टा हो जाएगा। ओके, N2 के लिए भी, C2 के लिए भी, और B2 तो बहुत ही अपना नॉर्मल ही है। देखो B2 के लिए भी उतना ही सेम ही होगा, पर उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब की। तो देखो N2 का दिखा देता हूं मैं। अब याद आ गया, समझ में आ गया यहाँ पर, इसमें तो इसमें तो ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड्स नहीं है। अब N2 के केस में मैं इरेज कर देता हूं ये चीज सिर्फ। ओके, यहां पर ये इनका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, खत्म। तो हमारे नीचे जाएंगे पाई वाले और ऊपर जाएगा सिग्मा 2pz जाएगा ऊपर। ओके ओके, अब देखना, अब मजा आएगा यहां पर। ओके, और ये है हमारा पाई 2px पाई 2py। ओके, नीचे आ जाएंगे ये ऊपर गया N2 वाले के केस में। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो मिक्सिंग हो रही है ना 2s और 2p की, तो फिर इसके वजह से सिग्मा 2pz ऊपर खिसक जाता है थोड़ा। अब यहां पर कितने हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है 2p में। यहां पर देखो 1s2 2s2 तो सेम है, 1s2 2s2 सेम है, तो डायग्राम यहां तक सेम रहेगा। दिमाग लगाना है हमें, तो चेंज कहां पर होगा, 2p3 है ना, तो यहां पर 2p3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर फिलिंग गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये ऊपर वाले भी मिटा देता हूं मैं, वो मिटाना भूल गया मैं। ओके, तो ऐसे 6 भर गए। अब देखना ध्यान से, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पाई वाले भी बॉन्ड्स है और सिग्मा 2pz वाले भी फिल हो रहे हैं, तो सिग्मा वाला भी बॉन्ड है। ओके, आगे बात समझ में। तो ये भी हमारा सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं दिखा रहा है। ऐसे ही C2 वाला देख लेते हैं अब। ओके, फटाफट। तो C2 में क्या होगा, 2p2 होगा सिर्फ। ओके, 1s2 2s2 2p2, यहां पर हटा देता हूं मैं सिर्फ 2p2। अब आपको समझ में आ गई होगी बात मैं क्या कर रहा हूं। ओके, एक ही डायग्राम को यूज कर रहा हूं, एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करना है। इरेजर रखना अपने साथ, फटाफट एक ही टाइप का डायग्राम, मतलब एक ही डायग्राम बनाना। ओके, 2 टाइप के डायग्राम बना देना एकदम। अगर दिख गया आपको N2 के आगे वाला कुछ मॉलिक्यूल, दूसरा भी बना देना, और एक वाला ये वाला भी बना देना। ओके, जो पहला वाला बनाया था मैंने वो वाला बना देना, ये वाला भी बना देना, फटाफट यूज कर लेना उनको, दिमाग लगाना है अपने को। तो अब 2p2 तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 1 2 मैं भर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको, इलेक्ट्रॉन भरने में कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 1 2 3 4। अब देखना ध्यान से, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओके, ये कैंसल्ड। अब ध्यान देना, ये वाला 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर सिग्मा वाला खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पर भी। ओके, पाई वाला भी यहाँ पर खाली है, सिग्मा स्टार भी खाली है। तो ध्यान देना, सिर्फ यहाँ पर पाई वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हुआ है, सिर्फ पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए सिर्फ पाई बॉन्ड्स बना रहा है हमारा C2, मतलब C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड्स है। ओके, तो ये देखो ओनली पाई बॉन्ड्स C2 में है। आ गई बात समझ में। मैं थोड़ा शांति से क्यों गया यहाँ पर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कुछ नहीं, हम लोग ने जो पढ़ा है उसको ही यूज करना है। ओके, तो एग्जाम में कुछ ऐसा टेढ़ा कॉन्सेप्ट आ गया और शायद आपको अगर पता ही नहीं होगा, फिर भी धीरज रखना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, ट्राई करना है, मिल जाएगा आंसर कुछ ना कुछ। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे और दिमाग दौड़ाओगे तो। ओके, अब C2 का हो गया ओनली पाई बॉन्ड्स। अब B2 का आते हैं। ओके, तो देखो B2 के केस में सिंपल 1s2 2s2 होगा। ओके, खत्म, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 1s2 और 2s2, तो ये तो बात हट ही गई पूरी। ओके, ये ऊपर वाला देखो ही मत अब। ओके, 1s2 और 2s2 में बात खत्म हो गई। तो इसमें ध्यान देना, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, हमको पता है। ओके, ये इसको कैंसिल कर रहा है तो हम लोग लेते नहीं है, ये इसको भी कैंसिल कर रहा है तो हम लोग इसको भी नहीं ले पाएंगे। ओके, तो 2 - 2, भले हम लोग अगर इस देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है तो छोड़ दो। अब इसको सबसे टॉप वाला यही है ना, यही बचा है, तो हम लोग इसको कंसिडर करते चलो। ओके, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको तो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए। तो इसको कंसिडर भी करेंगे तो भी क्या होगा, देखो 2 - 2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 कितना होता है 0, 0/2 कितना होता है 0, तो Be2 तो 0 होता है, पढ़ा है ना हम लोग ने, याद आ रहा है। Be2 0 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसका तो बात ही खत्म। ओके, तो आपको अगर ये याद होगा एग्जाम में तो आप तो फटाक से 2 मिनट में बता दोगे, अरे ये तीनों में से ही आंसर होगा। और तीनों में से कौन सा होगा, इन तीनों में से कौन सा होगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा। ये तो नहीं होगा, क्योंकि B2 देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अरे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर मैंने जानबूझ के आपको बता दिया, ओके, डायरेक्टली नहीं बता दिया ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन या फिर ऐसा कुछ हो ना, यहाँ पर ऐसे बता दिया। ओके, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो राइट आंसर हमारा आपको समझ में आ गया होगा C2 पाई बॉन्ड। ओके, ओनली पाई बॉन्ड यही शो करता है।